यह पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे हम कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कहा जा रहा है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखेंगे क्या है, ध्वनि तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कला संचरित होती है और इसके संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस किसी में भी कला अवस्था में हो सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर ध्वनि को किसी माध्यम में चलना है या जाना है तो इनमें भौतिक माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यह ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। माने तीनों में यह चल सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित करने के लिए इसमें इसको क्या चाहिए, भौतिक माध्यम चाहिए और यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में भी चल सकती है। आगे देखेंगे जैसे उदाहरण, जैसे वायु, करा विभिन्न गैस, जल, करा स्टील इत्यादि में। माने इन सब में ध्वनि मतलब क्या सकती है, गमन कर सकती है, मतलब चल सकती है। आगे देखेंगे इनका महत्व क्या है। सभी ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। माने ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, तरंग, जो क्या तरंग के माध्यम चाहिए, इसमें तरंग चाहिए तब यह चलेगी। दूसरा, ध्वनि के संचरण में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। माने कहा जा रहा है कि ध्वनि को चलने के लिए केवल ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें होता है, चाहिए तब यह चलेगी। आगे देखेंगे, माध्यम का नहीं अथवा ध्वनि के संचरण के दौरान करा माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। माने कहा जा रहा है कि इनमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है संचरण के दौरान यह अपना स्थान नहीं छोड़ती, अगर चल रही है तो चलेगी ही, इसमें मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे, स्टील में ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है। माने ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, स्टील में होती है। स्टील में ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। आगे देखेंगे, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। मतलब कहा जा रहा है कि अगर निर्वात रहेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन ना रहे, वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि संचरण के लिए मतलब क्या, हमको ऑक्सीजन वायु चाहिए तब उसमें चलेगी। निर्वात में ध्वनि तरंगे जो है नहीं चलती हैं। आगे देखेंगे, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तब यह चलेगा, अन्यथा यह चलेगा नहीं। आगे देखेंगे, तरंग किसे कहते हैं, किसी माध्यम में करा उत्पन्न विक्षोभ जो निश्चित वेग से बिना अपने करा स्वरूप को बदले माध्यम में आगे बढ़ता है, उसे तरंग कहते हैं। तरंग का मतलब यही है कि यह जो है माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है। विक्षोभ का जो निश्चित वेग होता है वह बिना रूप बदले, रूप नहीं बदलता है और माध्यम में आगे बढ़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, तरंग कहते हैं। आगे देखेंगे, तरंग गति। माने तरंग गति क्या है, करा विक्षोभ या हलचल के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। माने तरंग गति क्या कहा जाता है कि विक्षोभ हो या पानी में हलचल उत्पन्न हो रही है, वह आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तरंग गति कहते हैं। देखेंगे हम कि तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं। माने कहा जा रहा है कि तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है। तो पहला देखेंगे विशेषता क्या है, तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। माने इनकी विशेषता यही है कि यह जो कण होते हैं यह आपके मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यह क्या करते हैं, कंपन करते हैं। दूसरा देखेंगे, तरंग गति में कुछ समय पश्चात माध्यम के आगे वाले कणों में करा माध्यम के पीछे वाले कणों जैसे ही गति पाई जाती है। माने उसमें होता क्या है कि
इसमें अगर आगे वाला कण चल रहा है तो उसके पीछे जो है यह क्या करेगा, आगे को ओर बढ़ते हुए प्रतीत होंगे, दिखाई देते। माने एक आगे बढ़ रहा तो उसके पीछे एक बढ़ता उसी माध्यम में वह आगे चला जाता। आगे देखेंगे तीसरा, तरंग गति में माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। माने मतलब तरंग गति में जो होता है कणों का स्थानांतरण आगे स्थानांतरण नहीं होता है। इनमें होता क्या, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। माने इसमें सिर्फ क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे देखेंगे तरंगों के प्रकार। अब देखेंगे कि तरंगों के प्रकार, तरंग कितने प्रकार का होता है। तरंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो पहला यांत्रिक तरंगे, पहला मतलब क्या है यांत्रिक तरंगे, दूसरा क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। माने वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। पहला हम इसमें देखें क्या, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे का मतलब होता है इनमें भौतिक माध्यम की, जिसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता हो उसे क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे में आपका दिया गया है, जैसे करवाद्य यंत्रों में लगे तार में उत्पन्न तरंगे, पानी के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे इत्यादि। माने वाद्य यंत्र जो होता है उसको बजाया जाता तार को, तो उसमें जो है क्या तरंग उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न होती है तो वही ध्वनियाँ हमको क्या होती है, सुनाई देती है। अकारा पानी के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे, पानी में अगर हम ढेला मारेंगे तो उसमें जो क्या पानी ऊपर नीचे जाएगा तो उसमें क्या होगा, तरंग उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव अथवा गैसीय, यह तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। माने जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वह ठोस में भी चलती हैं, द्रव में भी चलती है और गैस, माने तीनों अवस्थाओं में यह जो है संचरण करती मतलब चलती हैं।